अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद की इस्दाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा है जिसमें उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। उस दरख्वास्त पर समाअत हुई और पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं और जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत के सामने ये एतराज़ उठाया कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उनको GIT और पुलिस के तफ्तीशी अफसर की जानिब से 3 बार नोटिस जारी किए गए लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। लेकिन जो इमरान खान के वकील हैं बाबर अवान, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हो चुके। कानून में कहीं नहीं लिखा कि ज़ाती तौर पर आपने पेश होना है, बल्कि इमरान खान ने वकील के ज़रिए अपना जवाब जमा करा दिया है। कानून के मुताबिक पुलिस के सामने मुलज़िम का दिया गया कोई भी बयान हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। फिर जब ये बात एडमिसिबल है तो फिर पुलिस इमरान खान को ज़ाती तौर पर क्यों तलब कर रही है। अदालत ने एक सवाल उठाया, जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे पूछा कि क्या मुलज़िम का ज़ाती तौर पर पेश होना लाजिम होता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये तफ्तीशी अफसर ने तय करना होता है। उसने हालात व वाक़यात देखकर ये फ़ैसला करना होता है कि सिर्फ़ बयान ही काफ़ी है या मुलज़िम का ज़ाती तौर पर आना ज़रूरी होता है। तो अदालत ने अब ये कहा है कि ये अदालत इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत मुदाखलत करती भी नहीं है, इसलिए कोई ऑर्डर नहीं करेंगे, लेकिन आप आपस में तय कर लें। कोई मिड पॉइंट की बात हुई। बाबर अवान ने कहा कि हमने प्रोसिक्यूशन को भी बताया, तफ्तीशी को भी ये कहा कि अहाते अदालत में आके तफ्तीश कर ले। तफ्तीश ही करनी है ना, इमरान खान को हरासा तो नहीं करना, तो उसके लिए यहाँ आकर भी तफ्तीश की जा सकती है। लेकिन पुलिस के पास कोई वजह नहीं है, इमरान खान को हरासा करना मकसद है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर तफ्तीश नहीं की। बाबर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का दफ्तर भी सजेस्ट किया कि वहाँ पे भी तफ्तीश की जा सकती है। तो अदालत ने कहा कि आप अगर आपस में कोई तय कर लेते हैं, कोई पॉइंट ऐसा डिसाइड हो जाता है जहाँ पे तफ्तीश हो, तो फिर आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कर लें। अब ये भी इमरान खान के लिए रिलीफ है, क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान थाने में जाकर शामिल तफ्तीश नहीं होना चाहते, लेकिन जो तफ्तीश का अमल है उसको तो आगे बढ़ाया जाना है। तो उसके लिए कोई मिड पॉइंट डिसाइड किया जाएगा जहां बैठकर पुलिस ने इमरान खान से जो सवालात करने हैं वो सवालात कर ले, तफ्तीश मुकम्मल हो और उसके बाद चालान जमा कराया जाए। अभी हाई कोर्ट ने चालान जमा कराने से भी रोक रखा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये डिटरमिन करना है कि इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगती हैं या नहीं। इमरान खान की क्वैशमेंट की जो कि मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उनके वकील बाबर अवान ने अदालत से कहा कि तीन सतरें हैं, 3 जुमले हैं जिन पर इमरान खान पर तौहीन अदालत शुरू हुई और जिन पर इमरान खान पर मुकदमा दर्ज हुआ, और उनमें से एक पर तो हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का शो काज नोटिस ले लिया है। तो उस हद तक तो ये वैसे ही मुकदमा ख़त्म हो गया। बाकी जो बात बचती है उस पे आप मुझे दहशतगर्दी की दफ़ात लगा कर दिखा दें, जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने भी कहा कि ये तो हमें प्रोसिक्यूटर साहब ने बताना है कि किस तरह दहशतगर्दी की दफ़ात अट्रैक्ट होती हैं और वो किस तरह लगाई जा सकती हैं। ये तमाम सूरत हाल थी। अदालत ने ये कहा कि हम आइंदा समाअत में दलाइल सुनने के बाद ये फ़ैसला कर देंगे कि ज़मानत दी जानी है या नहीं। पहले तो जज राजा जवाद अब्बास ने ये भी कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक जो नुक्ता है कि शामिल तफ्तीश ज़ाती तौर पर होना है या सिर्फ जवाब जमा कराया जा सकता है, उसको भी हम ज़मानत की दरख्वास्त पर फ़ैसले के साथ तय कर देंगे। लेकिन अभी उन्होंने फ्रीकैन को ये हुक्म दिया है कि आप आपस में तय करें कि अभी शामिल तफ्तीश किस तरह से होना है, लेकिन बाद में जो ऑर्डर आएगा उसमें अदालत जो है वो इस मामले को भी सेटल कर देगी कि कब मुलज़िम ने शामिल तफ्तीश फ़िज़िकली होना है और कब वो जवाब के ज़रिए जवाब जमा करा सकते हैं। इमरान खान को अब ये बज़ाहिर रिलीफ है, वो अगर कोई मिड पॉइंट जो है वो तय हो जाता है, जहां पर अब ये जो GIT है उसने तय करना है। GIT में अफसरान मौजूद हैं, तफ्तीशी अफसर की जानिब से तो यहाँ पे कोई राय नहीं आ सकती थी। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि ये अब देखते हैं कि तय हो जाता है या नहीं। लेकिन बीच में जो दलाइल थे, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बाबर अवान ने पहले दलाइल दिए कि इमरान खान का जब जवाब लेकर गए तो ये कहा गया कि चीफ़ कमिश्नर ऑडिटोरियम में आ जाएं।
अब वहाँ पर बुला कर इमरान खान को बुलाना चाहते हैं। इमरान खान को थ्रेट्स हैं, जो कलदम तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनसे उनको ख़तरात हैं। कहीं कोई हमला हो गया इमरान खान पर जब वो थाने जा रहे हों या जहाँ उनको तलब किया जा रहा है वहाँ जा रहे हों, तो पुलिस ने तो अपने 2 बंदे मार देने हैं और ये कहना है कि हमारे साथ भी ये हो गया है। तो लेकिन इमरान खान के साथ अगर कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इमरान खान इस्लामी दुनिया का अब एक असासा है और उसका तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है। ये तमाम बातें की गई बाबर अवान की तरफ से, जिस पर अदालत ने भी मिड पॉइंट की बात की। अब समात जो है वो 20 सितंबर तक मुलतवी हुई है। इमरान खान की वो बुरी ज़मानत भी 20 सितंबर तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पुलिस अब इमरान खान को 20 सितंबर तक दहशतगर्दी के इस मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं कर सकेगी, लेकिन जो तौहीन अदालत का केस है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और यहाँ की आइंदा समात जो है वो 20 सितंबर को होगी और वक्त जो है वो 2 बजे का रखा गया है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से पुलिस की जानिब से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। तो अब अदालत ने 2 बजे का वक्त रखा है कि यहाँ पर अवाम के लिए डिस्टर्बेंस ना हो और 2 बजे के वक्त समात की जाए। तब जो भी प्रोटेक्शन इमरान खान को देनी है वो तमाम जो रास्तों की बंदिश है वो सारा अमल तब होगा। बाबर अवान ने यह कहा कि पुलिस ख़बरें भी चलवाती है टीवी पर कि इतने पुलिस एहलकार, इतने रेंजर्स एहलकार और इतनी सारी फोर्स लगा दी गई है। वो ख़बर तो ये चलवाते हैं कि इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगवा दी गई है, लेकिन ये इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि खौफ पैदा करने के लिए लगाते हैं। जिस पर जज राजा जवाद ने कहा कि हमारा एतबार जो है वो अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, सिक्योरिटी और फोर्सेस पे तो ये तो दूसरे नंबर पे इंसान की सिक्योरिटी करती हैं। हमारा जो अल्टीमेट बिलीफ है वो अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। तो इसी पर समाज जो है 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।